आज हम बहुत ही आसान लेकिन बहुत ही स्वादिष्ट रेसिपी बनाने वाले हैं दोस्तों। आज हम सूजी का हलवा बनाने वाले हैं जो बिल्कुल दानेदार बन करके तैयार होगी और खाते साथ ही मुंह में जा करके घुल जाएगी। तो फिर चलिए हम इस रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। हमें सबसे पहले गैस पे एक बर्तन चढ़ा देना है और इस पे 2 कप पानी और 2 कप दूध डाल देना है। दूध की जगह आप सिर्फ पानी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ मैंने 2 कप पानी और 2 कप दूध लिया है। इसकी जगह आप सिर्फ 4 कप पानी ही ले सकते हैं। दूध डालने से ये ज़्यादा स्वादिष्ट बनती है, इसलिए मैंने दूध का भी इस्तेमाल किया है। इस पे हमें 1/4 चम्मच हरे इलायची का पाउडर डाल देना है। अगर आपके पास इलायची की पाउडर ना हो तो इसके जगह आप हरी इलायची को भी कूट करके डाल सकते हो। लगभग हमें 2 से 3 हरी इलायची की ज़रूरत पड़ेगी, तो उसे कूट ले अच्छे तरीके से और इस पे डाल दें। इस पे अब हमें कुछ केसर डाल देना है। तो मैंने इसमें 10 से 12 केसर के स्ट्रैंड्स डाल दिए हैं। इससे बहुत ही अच्छा केसरिया कलर आ जाएगा और सूजी के हलवे का फ्लेवर भी बढ़ जाएगा। इन सभी को हमें स्पैचुला से अच्छे से मिक्स कर लेना है ताकि केसर और इलायची पाउडर दूध में मिक्स हो जाए और इन दोनों का फ्लेवर दूध में अच्छे तरीके से आ जाए। इस घोल को हमें मीठा बनाना है, इसलिए हमें इसमें शक्कर डालना है। हमें इसमें 1/4 कप शक्कर डाल देना है। 1/4 कप शक्कर ना तो ज़्यादा लगेगी ना ही कम लगेगी, लेकिन अगर आप फिर भी शक्कर कम खाने वाले हैं तो आप इससे भी कम थोड़ा शक्कर का प्रयोग कर सकते हैं। अब हमें इसे अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है। गैस की फ्लेम को हमें मीडियम पे ही रखना है और इसे हमें अच्छे तरीके से उबलने देना है जब तक कि शक्कर पूरी अच्छे तरीके से घुल ना जाए। इसे हमें बिल्कुल गाढ़ा सिरप नहीं बनाना है, बस 2-3 मिनट में ही शक्कर अच्छी तरीके से घुल जाएगी। फिर हमें इस घोल को उतार करके रख देना है। इसे लगातार स्पैचुला की मदद से स्टर करते रहें ताकि शक्कर बस कुछ ही देर में अच्छे से घुल जाए। तो अब हम देख सकते हैं इसमें उबाल आ चुका है और अब लगभग 2 से 3 मिनट हो चुके हैं इसको उबलते हुए। तो अब हमें गैस के फ्लेम को ऑफ कर देना है और साइड में इसे रख देना है। अब हमें आगे का काम करना है। तो इसके लिए हमें एक कढ़ाई गैस पर चढ़ा देनी है और इस पे हमें 2 टेबलस्पून घी डाल देना है। हमें सबसे पहले कुछ ड्राई फ्रूट्स को रोस्ट कर लेना है। इसके लिए मैंने इसमें 15 से 20 बादाम डाल दिए हैं और कुछ काजू डाल दिए हैं। इस वक्त हमें फ्लेम को लो पे ही रखना है और ड्राई फ्रूट्स को हल्के हल्के ही रोस्ट होने देना है। ड्राई फ्रूट्स का कलर हमें बस हल्का सा चेंज करना है और इसे हमें बस निकाल करके रख लेना है। तो अब हम देख सकते हैं बादाम और काजुओं का कलर चेंज हो चुका है। ये हल्के सुनहरे कलर के हो गए हैं। तो अब हमें इसे निकाल करके रख लेना है। इसी तरीके से हमें इसमें कुछ किशमिश डाल देना है और उसे भी रोस्ट करके रख लेना है। किशमिश जब आप रोस्ट कर रहे हो तो ध्यान रखें फ्लेम बिल्कुल लो पे हो या फिर उस वक्त गैस को ऑफ करके ही रोस्ट करें। किशमिश तुरंत ही रोस्ट हो जाती है, इसलिए हमें इसे बिल्कुल धीमे आंच में ही फ्राई करना है। अब ड्राई फ्रूट्स तो फ्राई हो चुके हैं, तो कढ़ाई पे अब हमें 3 टेबलस्पून घी डाल देना है। 1-2 सेकेंड में ही घी पिघल जाएगी और हमें 1 कप सूजी इसमें डाल देना है। अब हमें सूजी को लगातार लो फ्लेम में चलाते रहना है। ये प्रोसेस थोड़ा टाइम टेकिंग है, पर इसी तरीके से सूजी अच्छे से भुन जाएगी और अच्छे से भुनने के बाद ये सुनहरे कलर में चेंज हो जाएगी। तो बस बिना रुके इसी तरीके से स्पैचुला की मदद से सूजी को भूनते रहें। और अब हमें इसमें मेन सीक्रेट इंग्रेडिएंट डाल देना है, वो है बेसन। बस हमें 1/4 कप से भी कम बेसन डाल देना है और आप देखेंगे बस इतने ही बेसन से आपके सूजी के हलवे में जान आ गई है। बेसन सूजी के हलवे को बहुत ज़्यादा ही स्वादिष्ट बना देती है, तो आप इसे ज़रूर डालें। बस 2 से 3 मिनट के बाद हम नोटिस कर सकते हैं सूजी का कलर चेंज हो चुका है। हमें इसे बस इतना ही भुनना है और क्योंकि अब सूजी भुन चुकी है तो इसमें हमें ड्राई फ्रूट्स को डाल देना है जिसे हमने थोड़ी देर पहले फ्राई करके रखा हुआ था। ड्राई फ्रूट्स को डाल करके हमें इसे 1 मिनट के लिए फिर से भून लेना है और अब हमें इसमें चीनी का घोल डालना है जिसे हमने थोड़ी देर पहले ही तैयार करके रखा हुआ था। घोल को डालने के वक्त आपको सावधानी बरतनी होगी क्योंकि घोल को डालते साथ ही इसके छींटे बाहर पड़ने लगते हैं। तो शुरुआत में हमें थोड़ा थोड़ा घोल डालना है और बाद में फिर सारे घोल को एक साथ ही डाल देना है। हमें इस वक्त फ्लेम को मीडियम पे रखना है और इसे धीरे धीरे करके मिक्स करते जाना है। थोड़ी देर में घोल का पानी सूखने लगेगा और सूजी बिल्कुल दानेदार बनने लगेगी। अब हम देख सकते हैं पानी अब सूखने को आया है। तो इस स्टेज में हमें इसमें 2 से 3 टेबलस्पून फिर से घी डाल देना है और फिर से इसे अच्छे तरीके से मिक्स करते जाना है।
अब हमें फ्लेम को बिल्कुल लो कर देना है और इसे मिक्स करते जाना है। हमें इसे बस आधे से 1 मिनट तक और चलाना है और बस कुछ ही देर में हम देख सकते हैं सूजी का हलवा बिल्कुल बन करके तैयार है। ये बहुत ही स्वादिष्ट और दानेदार बनती है दोस्तों। तो इसे अब हमें एक प्लेट में निकाल करके रख लेना है। हम देख सकते हैं सूजी के एक एक दाने बिल्कुल खिले खिले हुए बने हुए हैं। इसमें हमने पर्याप्त चीनी का इस्तेमाल किया हुआ है और क्योंकि हमने इस सूजी के हलवे को तैयार करने के लिए पानी के साथ साथ दूध का भी इस्तेमाल किया था, इसलिए काफ़ी ज़्यादा स्वादिष्ट बनती है। और हलवा को खाते वक्त जब ड्राई फ्रूट्स की क्रंचीनेस मुंह में लगती हैं तब ये और भी ज़्यादा स्वादिष्ट लगती हैं। आप इसे एक बार घर पे ज़रूर बनाएं। जिस तरीके से मैंने इस हलवा को तैयार किया है आप भी इसी तरीके से इस हलवा को तैयार करें। आप खुद देखेंगे सूजी का हलवा काफ़ी ज़्यादा स्वादिष्ट बना है और आप फिर इसी तरीके से ही बनाना चाहोगे। तो आशा करती हूँ दोस्तों आज की रेसिपी आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें, मेरे चैनल पृथ्वी किचन को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपकी ये रेसिपी कैसे बनी। मैं मिलती हूँ आपसे फिर एक नई रेसिपी लेकर, तब तक के लिए बाय बाय।